नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी लोगों का आज की बेसिक मैथ्स की सीरीज की वीडियो में, जिसमें हम एक और नया मैथ्स का टॉपिक लेकर के आ गए हैं जिसका नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और श्री गणेश करते हैं इस टॉपिक का जिसका नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम एंड एचसीएफ ये दोनों मेथड है। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा, एक और बात, अगर आपको फैक्टर और मल्टीपल ये दो टर्म्स का मतलब नहीं पता है तो आप इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि आप अगर देखेंगे भी इस वीडियो को तो आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि आपको फैक्टर और मल्टीपल का मतलब पता ही नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल पे जाइए, इसी बेसिक मैथ्स की सीरीज में हमने फैक्टर एंड मल्टीपल टॉपिक पे एक सेपरेट वीडियो बना के अपलोड कर दी है, तो आप जाकर के हमारे चैनल पे देख सकते हो और अपना कॉन्सेप्ट फैक्टर और मल्टीपल को लेकर के क्लियर कर सकते हो। तो जब आपको फैक्टर एंड मल्टीपल को लेकर के जो कॉन्सेप्ट है अगर आपका वो क्लियर हो जाए तो आप इस टॉपिक को देखिए, तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है, तो मैंने फैक्टर एंड मल्टीपल की वीडियो में ये बताया था कि मल्टीपल वर्ड कहीं भी देखो, पढ़ो, सुनो तो आपके दिमाग में एक वर्ड आना चाहिए जो कि है टेबल। ठीक है ना। तो इस एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया 2 और 4। ठीक है, ये दो नंबर लिए एग्जांपल के लिए। ठीक है ना। अब 2 का मल्टीपल मैंने कह दिया कि 2 का मल्टीपल लिखो, यानी कि 2 का टेबल लिखो। तो 2 का टेबल लिख दो, 2 2 जा 1, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। ठीक है, 2 8 जा 16। ठीक है, फिर मैंने कहा 4 का टेबल लिख दो, 4 का मल्टीपल लिख दो। तो आपको क्या करना है, 4 का टेबल लिख देना। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 4 8 जा 32। इस तरीके से आपने मल्टीपल लिख दिया। अब हमें निकालना है इन दोनों का एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब सीधा सा यही है कि वो मल्टीपल उन दोनों नंबर्स का जो कि दोनों में कॉमन हो। ठीक है, और लोवेस्ट भी होना चाहिए। तो इन दोनों नंबर्स के मल्टीपल में 4 ऐसा नंबर है जो कि सबसे लोवेस्ट भी है और कॉमन भी है। तो यही जो 4 है, ये 2 और 4 का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकल आएगा। यही हमारा एलसीएम है। ठीक है, इसी तरीके से हम एलसीएम को निकालते हैं। एलसीएम का कॉन्सेप्ट सिंपली बस यही है। ठीक है ना। आप समझते हैं एचसीएफ को, जिसका फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको भी समझने के लिए हम एग्जांपल लेंगे। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर हमने दो नंबर लिए 8 और 16। 8 के फैक्टर निकालेंगे तो 8 1 जा 8, 1 इसके पहला फैक्टर निकलेगा 1, दूसरा फैक्टर 2, तीसरा फैक्टर 4, चौथा फैक्टर 8। तो 8 के फैक्टर निकले 1 2 4 और 8। ठीक है, फिर हम निकालेंगे 16 के फैक्टर को। 16 का पहला फैक्टर निकला 1, दूसरा 2, तीसरा 4, चौथा 8, पांचवा 16। तो 16 के फैक्टर निकालेंगे तो हमें मिलेगा 1 2 4 8 और 16। ठीक है, तो हमने इस तरीके से 8 और 16 के फैक्टर निकाल लिए। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फिर हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का मतलब सीधा सा यही होता है कि वो सबसे हाईएस्ट फैक्टर जो कि दोनों नंबर में कॉमन। ठीक है, जो कि दोनों दिए गए नंबर में कॉमन हो। तो दिए गए नंबर दो हैं 8 और 16। ठीक है, इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा हो सकता है, इसमें हाईएस्ट फैक्टर है 8 और उसके बाद 16 का सबसे हाईएस्ट फैक्टर है 16। ठीक है ना। अगर 16 के इस 16 फैक्टर के पहले एक और फैक्टर पे आए तो हमें मिलेगा 8। 8 भी 16 का फैक्टर है और 8 का भी फैक्टर है। तो हम ये कह सकते हैं कि 8 और 16 में 8 ही सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इन दोनों नंबर्स में। यही है सिंपली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ का कॉन्सेप्ट। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या। अच्छा, अगर आपको छोटे नंबर दे दे तो आप सिंपली ऐसे कर सकते हो, लेकिन बड़े नंबर दे दे तो अगर आपको कह दे कि बड़े नंबर्स का एलसीएम निकालो तो बड़े नंबर्स का टेबल लिखना पड़ेगा, मल्टीपल लिखना पड़ेगा, जो कि आपको आता नहीं। तो आप क्या करोगे, तो इसीलिए मैं अब बताने जा रहा हूं कि एलसीएम और एचसीएफ के दो तरीके हैं निकालने के। पहला तो ये हो गया, अब दूसरा देखते हैं। ठीक है, दूसरा टेक्निक समझने के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले एलसीएम के लिए पहला नंबर ले लेते हैं मान लो 7, दूसरा नंबर ले लेते हैं मान लो 14। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, 7 को अब आपको क्या करना है, 7 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो भैया जिसको अब प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब नहीं पता है वो इस वीडियो को अब ना देखिए आगे, क्योंकि अब उसको मैं जो समझाऊंगा वो नहीं समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब पता ही नहीं है।
तब आपको क्या करना है, इस वीडियो की जस्ट पिछली वीडियो में हमने अपने चैनल पर इसी टॉपिक पर प्राइम फैक्टराइजेशन टॉपिक पर वीडियो अपलोड कर दी है, तो आप जाकर के हमारे चैनल पर वीडियो देख करके इस प्राइम फैक्टराइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर सकते हो। क्लियर करने के बाद आप इस वीडियो को आगे देखिए, तभी आपको समझ में आएगी दूसरी टेक्निक। ठीक है, तो क्या करना है, हमें 7 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 7 बन जा 7, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 1 + 7 1 × 7 निकलेगा। ठीक है ना। फिर निकालेंगे हम 14 का प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 14 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकता है 2 × 7। ठीक है, हाँ ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन सब के ऊपर पावर ला देनी है। ठीक है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 1 अकेला तो 1 की पावर 1, इस प्राइम फैक्टराइजेशन में 7 अकेला तो 7 टू दी पावर 1। ठीक है, अब इसी तरीके से 14 के प्राइम फैक्टराइजेशन में करना है। इस 14 में 2, इस 14 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 अकेला है तो 2 की पावर 1, इस 14 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 7 अकेला है तो 7 टू दी पावर 1। इस तरीके से हमें पावर लगा देनी है। अब हमें क्या करना है कि भैया देखना है कि इन दोनों नंबर में एलसीएम निकालना है। तो अब आपको क्या करना है कि इन दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन विद पावर वाले में अलग अलग बेस से प्राणी निकाल लेना है। मैंने क्या कहा, अलग अलग बेस से प्राणी निकाल लेना है। तो बेस ये है हमारा, ठीक है, और मैंने कहा अलग अलग। ठीक है, तो हमें पहला बेस का प्राणी मिला 1, फिर दूसरा बेस का प्राणी मिला 2, फिर तीसरा बेस का प्राणी मिला 7। तो क्या अब हम 7 को भी दोबारा लिखेंगे क्या? नहीं, हमने कहा था बेस से अलग अलग प्राणी को निकाल लो, तो हमने एक बार 7 को उतार लिया, अब दोबारा लगाने उतारने की जरूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है, अब आपको उस बेस की हाईएस्ट पावर निकालनी है। तो इन दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन विद पावर में 1 सिर्फ एक ही 1 की हाईएस्ट पावर 1 है, तो 1 टू दी पावर 1 हो गया। ठीक है, 2 भी अकेला है तो 2 टू दी पावर 1। अब इन दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन में 7 आ रहा है, तो आपको क्या करना है कि इन दोनों 7 में से किसका जो एक्सपोनेंट है वो हाईएस्ट है। तो आप देख सकते हो कि दोनों का एक्सपोनेंट सेम ही है जो कि है 1, तो आपको सिंपली 1 उतार देना है। फिर आपको सॉल्व करना है, 1 की पावर 1 यानी 1, 2 की पावर 1 यानी कि 2, 7 टू दी पावर 1 यानी 7, तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। तो 14 जो है ये 7 और 14 का एलसीएम, यही है दूसरी टेक्निक। ठीक है ना। अब हम लेते हैं एचसीएफ की दूसरी टेक्निक को समझने के लिए एग्जांपल के लिए दो नंबर लिया, पहला 5 दूसरा 10। ठीक है, तो इस 5 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो आपको मिलेगा 1 5 जा 5। ठीक है, फिर 10 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 2 5 जा 10। अब आपको सिंपली क्या करना है, एचसीएफ तो निकालना है इन दोनों नंबर्स का, तो आपको सिंपली करना क्या है कि कॉमन फैक्टर निकाल देना है। क्या निकालना है? कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर 5 ही है, तो 5 जो है इस 5 और 10 का एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। सिंपली इसी तरीके से निकाल देंगे। ठीक है, समझ में आ गया? बस अब तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है ना, जैसे कि मैंने एलसीएम का तीसरा एग्जांपल लिया और एग्जांपल के तौर पे दो नंबर लिया, पहला हो गया 11 और दूसरा हो गया 12। ठीक है, पहला हो गया 11 और दूसरा हो गया 12। ठीक है, तो 11, तो अब 11 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 11 बन जा 11। ठीक है, फिर 12 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ये हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब आपको इन दोनों का एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करोगे, एलसीएम निकालने के लिए क्या करोगे आप, एलसीएम निकालने के लिए हम इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन में जो नंबर्स हैं उनके ऊपर पावर लगा देंगे। तो इस प्राइम फैक्टराइजेशन में 1 अकेला यानी कि 1 टू दी पावर 1, इस प्राइम फैक्टराइजेशन में 11 अकेला तो 11 टू दी पावर 1, इस प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 दो है तो 2 टू दी पावर 2 होगा, इस प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 अकेला है तो 3 टू दी पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा अगला स्टेप क्या था कि अलग अलग प्राणी निकाल लो, तो इसमें अलग अलग प्राणी कौन होंगे, पहला 1 दूसरा 2 और तीसरा 3 चौथा 11। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हाईएस्ट पावर इन दोनों में से निकाल लेनी है। ठीक है ना, तो हाईएस्ट पावर 1 की 1 है, 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, 3 की हाईएस्ट पावर 1 है, 11 की हाईएस्ट पावर 1 है। अब आपको फर्दर सॉल्व कर लेना है, 1 टू दी पावर 1 यानी 1, 2 टू दी पावर 2 यानी कि 4, 3 टू दी पावर 1 यानी कि 3, 11 टू दी पावर 1 यानी कि 11। तो 4 3 जा 12 और 12 11 जा कितना होता है, 132। 132 समझ में आ गया, समझ में आ गया। इसी तरीके से हमें एलसीएम निकालना है। अब एचसीएफ का भी तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे हमने दो नंबर लिया, पहला 13 दूसरा 14, पहला 13
दूसरा 14। तो 13 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 113 जो, ठीक है, 113 जो 13, फिर 14 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 2 7 जा 14, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का एचसीएफ निकालना है, तो इन दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन फैक्टर निकाल देना है। कॉमन फैक्टर इसमें एक भी नहीं है, तो आप क्या करेंगे भैया, अगर आपको ऐसी सिचुएशन मिल जाए कि दोनों नंबर्स में एक भी कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा, तो उसका मैं क्या कहता हूं, सबका मालिक एक है। एक और चीज जुड़ गई इसमें, इस कहावत में, क्या, किस कहावत में, सबका मालिक एक है। अगर कोई नंबर लिखा है तो उसके डिनोमिनेटर में हमेशा 1 रहेगा। अगर कोई नंबर नॉर्मली लिखा है तो उसके पावर में हमेशा 1 रहेगा। अगर कोई वेरिएबल अकेला पड़ा है तो उसके कोएफिशिएंट में हमेशा 1 रहेगा। और अगर किसी 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स में कोई कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा है तो उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा। समझ में आ गया? तो एक बार फिर से यह सिद्ध हो गया, सबका मालिक एक है। अब कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं कि एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है। कोई आपसे पूछ ले कि भैया बताओ एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, तो आप क्या कहोगे? आप ये बताओगे कि एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ में हम क्या करते हैं, किसी 2 नंबर में से जो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है उससे निकालते हैं, वही हमारा होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम होता है, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसमें हम किसी 2 नंबर का मल्टीपल निकाल करके उन दोनों में जो सबसे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है वही होता है एलसीएम। ये कहोगे क्या, अरे भैया जब मैंने कह दिया कि एलसीएम का फुल फॉर्म लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो तो इस फुल फॉर्म को जानते ही समझ गया कि हम इसमें क्या करने वाले हैं। लेकिन एक्चुअल स्पेसिफिक डेफिनेशन क्या होगी एलसीएम और एचसीएफ की, ये कोई जल्दी बताता नहीं है। और आज मैं बताने जा रहा हूं कि एलसीएम और एचसीएफ का एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है। एलसीएम का एक्चुअल डेफिनेशन ये होता है कि वो सबसे छोटा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए, दैट स्मॉलेस्ट नंबर विच विल बी डिवाइडेड बाय बोथ नंबर्स। ठीक है, यानी कि अब जैसे कि इन दोनों एग्जांपल में एलसीएम निकला था 4, ये 4 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये 4 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। इन दोनों नंबर्स में जो हमने एलसीएम निकाला था 14 निकला था, ये 14 7 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये 14 14 से भी डिवाइड हो जाएगा। इन दोनों नंबर्स में हमने एलसीएम निकाला था तो हमें मिला था 132, तो 132 11 से भी डिवाइड हो जाएगा, 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि एलसीएम का डेफिनेशन बताओ तो आपको सिंपली ये कहना है कि दैट स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच विल बी डिवाइडेड बाय बोथ नंबर इज कॉल्ड लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ब्रैकेट में एलसीएम। ठीक है, अब एचसीएफ का भी वैसे ही है। एचसीएफ का क्या वैसे है, एचसीएफ का डेफिनेशन, एक्चुअल डेफिनेशन ये है कि वो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे। क्या, वो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे वही है एचसीएफ। इन दोनों एग्जांपल में 8 जो नंबर निकला था एचसीएफ, वो 8 8 को भी डिवाइड कर देगा, वो 8 16 को भी डिवाइड कर देगा। ठीक है, इन दोनों एग्जांपल में जो एचसीएफ निकला था 5, ये 5 5 को भी डिवाइड कर देगा, ये 5 10 को भी डिवाइड कर देगा। इन दोनों एग्जांपल में जो एचसीएफ निकला था 1, ये 1 13 को भी डिवाइड कर देगा, ये 1 14 को भी डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो एचसीएफ का अगर फुल फॉर्म, एचसीएफ की कोई डेफिनेशन आपसे पूछे तो आपको सिंपली यही कहना है कि दैट लार्जेस्ट नंबर व्हिच विल बी डिवाइड बोथ नंबर्स, दैट इज एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यही है एचसीएफ की एक्चुअल डेफिनेशन। ठीक है, एलसीएम की एक्चुअल डेफिनेशन याद हो गई, एचसीएफ की एक्चुअल डेफिनेशन याद हो गई, और एलसीएम निकालना आ गया, एचसीएफ निकालना आ गया। एलसीएम का फुल फॉर्म था लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ का फुल फॉर्म था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 2 टेक्निक क्या होती है एलसीएम और एचसीएफ निकालने की, वो सब समझ में आ गए। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, और अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। लास्ट तक के लिए बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। और हाँ, एक बार फिर से मैं ये रिपीट करूंगा कि हमारी कहावत एक बार फिर से प्रूव हो गई कि सबका मालिक एक है। कैसे? अगर कोई नंबर नॉर्मली लिखा है तो उसके डिनोमिनेटर में हमेशा 1 रहेगा। अगर कोई नंबर नॉर्मली लिखा है तो उसके पावर में हमेशा 1 रहेगा। अगर कोई वेरिएबल अकेला पड़ा है तो उसके कोएफिशिएंट में हमेशा 1 रहेगा। अगर कोई एचसीएफ नहीं मिल रहा है दोनों नंबर में से तो एचसीएफ क्या निकलेगा, हमेशा 1 निकलेगा। समझ में आया? तो इस बार फिर से एक बार हमारी जो कहावत है, फ्रेज है, वो एक बार फिर से प्रूव हो गई कि सबका मालिक एक है। ये मैथ्स की भी सच्चाई है, हमारी भी सच्चाई है। ठीक है, तो एक बार फिर से लास्ट तक के लिए बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।